जय माता दी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। हमारे एक सब्सक्राइबर राजस्थान की हैं। उन्होंने ही मुझे इस सच्ची कहानी को बताया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस सच्ची कहानी को डालूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस सच्ची कहानी को श्रद्धा भाव से सुनेंगे। तो सुनते हैं खाटू श्याम जी की सच्ची कहानी। राजस्थान राज्य के ही एक छोटे से गांव में राम अज्ञा नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही मेहनती थे। वह अपने मेहनत से दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम पा गए। उनके 5 पुत्र थे। सभी को पढ़ा लिखा कर शादी कर दिया। सभी एक साथ दिल्ली शहर में रहते थे। सभी छोटे बड़े काम करते थे। धीरे धीरे राम अज्ञा जी की नौकरी का उम्र समाप्त हो गया। वह रिटायर हो गए। उन्हें रिटायर के कुछ पैसे मिले थे। जब उनके बच्चे पैसे देखे तो अपने माँ बाप को बहला फुसला कर सारे पैसे ले लिए और वहीं पर मकान बनवा लिए। राम अज्ञा जी और उनकी पत्नी खाटू श्याम जी के परम भक्त थे। राम अज्ञा जी दिन रात श्याम बाबा की सेवा करते रहते थे। राम अज्ञा जी दिल्ली के श्याम मंडल के सक्रिय सदस्य थे। वह खाली समय में मंडल के कार्यों में सहयोग करते रहते थे। श्याम मंडल की तरफ से श्याम बाबा का जागरण व खाटू श्याम जी के यात्रा में वह भाग लिया करते थे। राम अज्ञा जी के बेटों ने एक दिन अपने में झगड़ा करने लगे कि पापा मम्मी को मैं नहीं रखूंगा। इसी बात को लेकर सब में झगड़ा हो रहा था। कोई भी अपने में दोनों बूढ़े माँ बाप को नहीं रखना चाहता था। फिर सबने मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। राम अज्ञा जी समझ गए कि जब वह पैसा कमाते थे तब उनकी इज्जत थी। अब जब वह पैसा नहीं कमाते हैं तब उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पत्नी भी रो रही थी। बहू बेटे ने उनसे मुंह फेर लिया। अब केवल खाटू श्याम जी का ही सहारा था। वह दोनों खाटू श्याम के दरबार में पहुंच गए। बाबा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा, बाबा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। यह कहकर वह दोनों रो रो कर सारी बात श्याम बाबा के सामने रख दी। दर्शन करने के बाद वे मंदिर परिषद में ही बैठ गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। वापस गांव में भी नहीं जा सकते क्योंकि गांव के लोग जानेंगे तो 4 बातें सुनाएंगे। तभी उनके पास एक सज्जन आए। उन्होंने कहा, लाइन में मैं आपके पीछे था और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं श्याम प्रेमी मंडल का सदस्य हूँ। वहाँ भी मैंने कई बार देखा है। राम अज्ञा जी ने उनका अभिवादन किया। तब वह सज्जन ने कहा, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते? यहाँ श्याम बाबा की सेवा भी करते रहना। तब राम अज्ञा जी ने कहा, यहाँ करेंगे क्या? इस पर उस सज्जन ने कहा, यहाँ श्याम प्रेमी मंडल दिल्ली वालों का ऑफिस है। आप मेरे साथ वहाँ चलें। आप सेवा दान के रूप में काम कर लेना। रहना खाना कुछ सहायता राशि आपको हर महीने मिल जाया करेगी और आपका मन भी लगा रहेगा। यह सुनकर राम अज्ञा जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। राम अज्ञा जी और उनकी पत्नी जब ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे तब उस सज्जन ने कहा, आप अंदर जाकर नाम पता लिखवा दीजिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह सज्जन चले गए। जब राम अज्ञा जी अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम पता लिखवा दिया। वह सब कुछ बताया। उन्हें सेवादान नियुक्त कर लिया गया। कपड़े व रहने के लिए कमरा भी मिल गया। उसी समय राम अज्ञा जी उस सज्जन को ढूंढ रहे थे। तब मैनेजर ने पूछा, आप किसको ढूंढ रहे हैं?
राम अज्ञा जी ने उस सज्जन का नाम बताया। इस पर मैनेजर ने सारे रिकॉर्ड चेक किया, सबसे पूछा, पर उस नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया था। राम अज्ञा जी रोने लगे। तब उनकी पत्नी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, श्याम बाबा मेरा सहारा बनकर आए और मुझे अपनी सेवा करने का रास्ता दिखाकर चले गए। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। वह स्वयं चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। इस तरह वह भक्तों का सेवा करने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे आकर कहा, आपके घर से कोई आया है, आप ऑफिस में चले जाइए। राम अज्ञा जी जाकर देखा तो उनका छोटा बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में बैठे रो रहे थे। राम अज्ञा जी को तो बहुत गुस्सा आया, पर उनकी पत्नी ने बताया, हमारे घर की हालात बहुत खराब हो गई है, सारे बच्चों की नौकरी चली गई है, चारों बड़े बेटे को तो एक्सीडेंट हो गया है, उनका हालत गंभीर है, अब हमारे सिवा इनका कोई सहारा नहीं है। तभी छोटा बेटा ने अपने पिता का पैर पकड़ लिया और कहा, जिस दिन से आप घर से गए हैं सब कुछ चला गया। हम सबको ऐसा लगा जैसे श्याम बाबा का हाथ हम सब के सर से हट गया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं काफ़ी दिनों से आपको ढूंढ रहा था। एक दिन श्याम सेवा मंडल से एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने यहाँ का पता बताया। उसकी बात सुनकर राम अज्ञा जी ने कहा, खुद श्याम बाबा गए थे तुझे मेरा पता बताने और मुझे भी यहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है। राम अज्ञा जी ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो श्याम बाबा से मांग, उनका दर्शन करके आ। पूरे परिवार ने श्याम बाबा के दर्शन किए, प्रसाद खाए। राम अज्ञा जी के चारों बच्चे ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद सबकी नौकरी भी मिल गई। अब सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। श्याम बाबा की कृपा इस परिवार पर बरसने लगी। ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे श्याम बाबा अपने भक्तों को ना निकाले। प्रेम से बोलिए श्याम बाबा की जय।